किन पापों के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है? भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को क्या बतलाया? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया किन पापों के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य को उनके कार्य के अनुसार उसके मृत्यु के बाद सज़ा भोगनी पड़ती है। जब उसकी सज़ा पूरी हो जाती है तो उन्हें पुनः पृथ्वी लोक पर दूसरा जन्म प्राप्त होता है। जो जैसा कर्म करता है उसे उसी प्रकार से दोबारा योनि प्राप्त होती है। परंतु दोस्तों, क्या आप लोग को पता है कि किन श्राप के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है? और वह कौन से कार्य हैं जो हम मनुष्य को अपने जीवन में नहीं करने चाहिए, जिसकी वजह से हमें नरक जाना पड़ता है और फिर हमें एक कुत्ते का जन्म मिलता है? दोस्तों, हिंदू ग्रंथों के अनुसार इस धरती पर रहने वाले सभी मनुष्य को मृत्यु के बाद उनके कर्मों के अनुसार अलग अलग योनि में जन्म मिलता है। कुछ धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि जो मनुष्य अपने जीवन में अधिक पाप करते हैं उसे एक ऐसी योनि में जन्म मिलता है जिसमें वह अपना दर्द किसी दूसरे से बता नहीं सकते और ना ही किसी के साथ बांट सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको यही बताऊंगी कि वो कौन कौन से कार्य हैं जो एक मनुष्य को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसे कुत्ते का जीवन मिलना तय है। तो दोस्तों, इस कथा को सुनने से पहले आप सबों से निवेदन है कि कमेंट में जय श्री राम या जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें एवं वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी अपनी सखियों के साथ में अपने नगर बरसावना का भ्रमण कर रही थी। पूरे गाँव में उनका इधर उधर आना जाना लगा था। तभी एक घर में पास में देखती हैं कि एक लाचार कुत्ता खाने की तलाश में खड़ा था। तभी उस घर से एक नौजवान आदमी लठ लेकर निकलता है और उस कुत्ते को दौड़ा दौड़ा कर मारता है। ये सब देखकर राधा जी से रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी सखियों से कहा कि मेरी प्यारी सखियों, तुम सब अपने अपने घर को चले जाओ। अब मैं यहाँ से अपने प्रभु कान्हा के पास जाऊँगी और उनसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। फिर वहाँ से राधा रानी श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल देती है। इधर श्री कृष्ण अपने राजमहल में स्वर्ण से बनी हुई सिंहासन पर विराजमान थे। तभी उनके पास राजभवन में उनकी प्रिय राधा रानी पहुँच जाती है और भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे कान्हा, आज जब मैं अपने नगर का भ्रमण कर रही थी तब मैंने नगर में देखा कि एक कुत्ता अपना कष्ट भरा जीवन जी रहा था और वह जिसके भी महल के द्वार पर जाता लोग उसे डंडे लेकर दौड़ा दौड़ा कर मार रहे थे और उसे अपने भोजन के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा था, किंतु उसे पेट भरने के लिए कहीं भी भोजन नहीं मिला। तो हे प्रभु, इसे देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। दोस्तों, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय राधा रानी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है मुझसे निश्चिंत होकर के बतलाओ, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। फिर राधा रानी कहती है कि हे प्रभु, मेरा प्रश्न है कि किस पाप के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है। दोस्तों, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय राधा रानी, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनकर आपको आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिल जाएगा, इसलिए इस कथा को पूरे मन से सुनना। फिर आगे राधा रानी कहती है कि हे प्रभु, कथा सुनाइए, मैं पूरे मन से इस कथा को सुनूंगी। तथा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक समय की बात है, भगवान श्री राम अपने सभा में बैठे हुए थे। तभी उन्हें एक कुत्ते की रोने की आवाज़ सुनाई दी। तभी सभा में उपस्थित द्वारपाल ने कुत्ते को मारकर भगा दिया। अगले दिन फिर वही कुत्ता वहां पर आकर रोने लगा। द्वारपाल ने इस बार भी उस कुत्ते को वहां से मारकर भगा दिया और सभा के तीसरे दिन भी वही कुत्ता उसी स्थान पर फिर से आकर रोने लगा।
तब भगवान राम के मन में एक प्रश्न उठने लगा कि आखिर ये कुत्ता रोज रोज मेरे दरबार के बाहर ही क्यों रोता है। और फिर भगवान राम ने उस कुत्ते का रोने का कारण जानना चाहा और द्वारपाल को कहा कि उस कुत्ते को यहाँ बुला कर लाओ। तो उस कुत्ते को बुलाने के लिए द्वारपाल उसके पास चला गया और कहा कि प्रभु राम ने तुम्हें अपने दरबार में बुलाया है। कुत्ते बोला, तुम जा करके श्री राम से कह दो कि वह स्वयं मुझसे मिलने यहाँ पर आएं। और फिर द्वारपाल ने कुत्ते की सारी बातें भगवान श्री राम को जाकर बतलाया और ऐसा सुनकर भगवान श्री राम स्वयं उस कुत्ते के पास गए और उनसे कहा कि तुम हर रोज़ मेरे दरबार के आगे आकर क्यों रोते हो। तो कुत्ते ने भगवान श्री राम से कहा कि हे प्रभु, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी एक सन्यासी ने मुझे पत्थर से मारा है जिसके कारण मेरा पैर टूट गया और अब मुझे बहुत पीड़ा हो रही है और जिस कारण मैं रोज रोज आपके दरबार में आकर रोता हूँ। मित्रों, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय राधा रानी, उस कुत्ते के पीड़ा को देखकर प्रभु श्री राम को बहुत दुख हुआ। फिर भगवान राम ने अपने दरबारी को दरबार में बुलाया और कहा, हे दरबारी, जाओ जाकर के वह सन्यासी जहाँ भी हो उसे ढूंढ करके हमारे दरबार में अति शीघ्र लेकर आओ। भगवान श्री राम की आज्ञा पाते ही उनके 2 सैनिक वहां से शीघ्र सन्यासी के घर पहुंच गए और उस सन्यासी को पकड़कर अपने साथ लेकर भगवान श्री राम के दरबार में आ गए। फिर उस सन्यासी से कहा कि क्या यह सत्य है कि तुमने इस कुत्ते को पत्थर से मारा है जिससे इसका पैर टूट गया है और अब यह ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। तो इसने क्या अपराध किया था जिसके कारण तुमने बेजुबान कुत्ते पर पैर तोड़ दिया। तब वह सन्यासी कहता है कि हे प्रभु, मैं भिक्षा के लिए रास्ते से जा रहा था, तभी इस कुत्ते ने मेरे भिक्षा का अन्न छू लिया। इसी वजह से मुझे क्रोध आ गया और मैंने पत्थर उठाकर जोर से मार दिया जिसके कारण इसका पैर टूट गया। सन्यासी की यह बात सुनकर श्री राम ने कहा, क्या आपको पता है ना कि यह एक ज्ञान विहीन पशु है। ये ऐसा अपना पेट भरने के लिए करते हैं और इनको इतनी अकल नहीं है कि ये ऐसा ना करें। और यदि इस कुत्ते ने आपके अन्न को छू लिया था, इसमें इसका कोई अपराध नहीं है और करना तो इसके स्वाभाविक प्रकृति है। इतनी सी बात के लिए आप इस कुत्ते को इतनी बड़ा सज़ा नहीं दे सकते हैं। और अपराध इसने नहीं, आपने किया है जो एक सन्यासी होकर कुत्ते का पैर तोड़ दिया है, इसलिए आप ही इसके अपराधी हैं। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय राधा रानी, भगवान श्री राम उस कुत्ते से कहते हैं कि यह सन्यासी तुम्हारा अपराधी है और तुम जो चाहो वो सज़ा दे सकते हो। फिर भगवान श्री कृष्ण राम की यह बात सुन करके कुत्ते ने कहा, हे भगवान, इस सन्यासी को किसी नगर का राजा बना दिया जाए। तो श्री राम ने उस कुत्ते की बात को स्वीकार कर लिया और उस सन्यासी को सुंदर वस्त्र पहनाकर एक घोड़े पर बैठा दिया और उस सन्यासी को एक महल में ले गए और वहाँ का राजा बना दिया। जब वह सन्यासी राजा बनकर एक स्वर्ग से बनी हुई सिंहासन पर बैठ गया, उसे वस्त्र भी राजा महाराजा जैसा मिल गया। इतनी सारी शान शौकत को पा करके वह सन्यासी अति प्रसन्न हुआ। फिर सोच रहा था कि मैंने अपने जीवन में कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं एक राजा बनूंगा और एक कुत्ते ने मुझे राजा बना दिया। सच में कुत्ते में अकल नहीं होती है। मैंने उसकी एक टांग तोड़ दी पर उसने मुझे सजा देने के बजाय महल का राजा ही बना दिया। और यह सब कुछ देख करके लोग बहुत आश्चर्यचकित थे और लोग ने प्रभु श्री राम से पूछा कि हे प्रभु, इस कुत्ते ने इस सन्यासी को सजा देने के बजाय महल का राजा क्यों बना दिया, जबकि उस सन्यासी ने तो कुत्ते का पैर तोड़ दिया था। और गांव के लोगों की इस बात को सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा कि इस सवाल का जवाब तो आप लोगों को वह कुत्ता ही दे सकता है। तब सभी लोग उस कुत्ते के पास गए और उस कुत्ते से पूछा कि
आपने उस सन्यासी के साथ ऐसा क्यों किया है? उसे दंड देने के बजाय उसे तुमने एक राज्य का राजा बना दिया है। तो कुत्ता मुस्कुराते हुए बोला, तुम जानना चाहते हो कि मैंने उस सन्यासी को सज़ा देने के बजाय उसे महल का राजा क्यों बना दिया है? दोस्तों, फिर भगवान श्री कृष्ण कथा को सुनाते हुए अपने प्रिय राधा से कहते हैं कि हे प्रिय राधा रानी, वह कुत्ता उन सभी से कहता है कि सुनो, यह अन्याय करने वाला राजा और घर में पहुँचे याचक को लौटाने वाला और दूसरों की संपत्ति को हड़पने वाला और किसी गरीब पर अत्याचार करने वाला मरकर दूसरे जन्म में कुत्ता ही बनता है, और यह एक सत्य है, इसमें संकोच करने वाली कोई बात नहीं है। एक राजा ही सबसे पहले एक गरीब को सताता है और उसकी संपत्ति को हड़पता है। फिर आगे कुत्ते ने कहा, मैं भी पिछले जन्म में एक राजा था और मैंने भी गरीबों को खूब सताया था और उसकी मेहनत का धन खूब हड़पा था, और मैं भी लोगों के साथ अन्याय करता था और बेसहाय लोगों और गरीबों की संपत्ति को हड़प लिया करता था, और उसने भी छोटे लोगों पर खूब अत्याचार करता था, जिसके कारण मुझे इस जन्म में कुत्ते का जन्म मिला है और मैं अब अपने पापों का फल भोग रहा हूँ। और मैंने उस सन्यासी को इसीलिए राजा बनाया है ताकि उसे भी अगले जन्म में कुत्ते का जन्म मिले, और तब उसे पता चलेगा कि कुत्ते की ज़िंदगी कैसी होती है और उसे अपना पेट पालने के लिए कितने लोगों से मार खानी पड़ती है, और हम कुत्तों का जीवन आसान नहीं होता। दोस्तों, कथा को आगे कहते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय राधा रानी, ये वही लोग हैं जो पाप धुलने के लिए गंगा जी में जाते हैं, परंतु वहाँ से आते ही फिर से पाप करना शुरू कर देते हैं। और फिर आगे राधा रानी कहती हैं कि हे प्रभु, क्या गंगा जी में पाप नहीं धुलते हैं? तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे प्रिय राधा रानी, गंगा जी में वही पाप धुलते हैं जो अनजाने में हो जाते हैं। जानबूझकर किए गए पाप कभी नहीं धुलते हैं, और गंगा जी में स्नान करने से वही मनुष्य पवित्र होता है जिसका मन साफ हो और मन में कोई छल कपट ना हो, मन में कोई गंदे विचार ना हो। गंगा जी में छल करने वाले और दूसरे की बहन बेटियों पर बुरी नज़र रखने वाले लोग का कुछ भी नहीं होता है, और प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। दोस्तों, इसीलिए आप लोग से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि किसी बेजुबान जानवर को अगर एक वक्त पेट भरने के लिए अन्न नहीं दे सकते हैं तो उन्हें कष्ट पहुंचाने का भी हमें कोई अधिकार नहीं है। इसलिए आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है कि किसी भी जानवर को कभी कोई कष्ट ना दे। यदि कोई कुत्ता या बेजुबान जानवर आपके घर पर आता है तो उसे यदि रोटी नहीं दे सकते हैं तो उसे मारने का भी कोई अधिकार नहीं है। वह भी एक जीव है, उसे भी दर्द होता है, और ईश्वर सबकी पापों को देखता है। दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय राधा रानी को बताया है कि कौन से पाप के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि ये कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।